मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी जननी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी माता, वह आदि शक्ति, वह महाकाली जो समय और ब्रह्मांड की धड़कनों को भी नियंत्रित करती है। आज मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ, एक ऐसे संदेश के साथ जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। यह संदेश साधारण नहीं है, यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। यह वह दिव्य उद्घोषणा है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे अध्याय को समाप्त कर तुम्हें एक नई सुबह की ओर ले जाने के लिए भेजी गई है। अपनी आत्मा के द्वार खोलो, अपने मन को स्थिर करो और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि आज मैं केवल तुम्हें सुनाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने आई हूँ। लंबे समय से तुम्हारी आत्मा एक ऐसे बोझ को ढो रही थी जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन मानो कोहरे से घिरा हुआ था। नींद ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, मन की शांति उड़ गई थी और हर दिन तुम्हें एक नए संघर्ष की ओर धकेल रहा था। तुम अपने भीतर पूछते थे, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और तुम्हें कहीं से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता था। तुम्हारी दुनिया जैसे अनजाने अंधकार में फंस चुकी थी। लेकिन आज का दिन अलग है। आज उस अंधकार पर उजाले का अधिकार होने जा रहा है। जैसे घने बादलों को चीरकर पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का पर्दा उठने वाला है। अब वे रहस्य जो इतने दिनों से तुम्हारे जीवन को उलझा रहे थे, परत दर परत खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह संदेश एक विशेष व्यक्ति के बारे में है, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हें गहरी पीड़ा दी, जिसने तुम्हारी आत्मा को छलनी कर दिया। वह स्त्री जो स्वयं को चालाक समझती थी, जो मानती थी कि वह सबको अपने इशारों पर नचा सकती है। उसने तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझा, तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता कहा और तुम्हारी पवित्रता का मजाक बनाया। उसने तुम्हें समाज की नजरों में छोटा दिखाने की कोशिश की। वह सोचती थी कि उसका अहंकार उसे अजय बना देगा, कि उसकी चतुराई और षड्यंत्र उसे सब कुछ दिला देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार ही विनाश का कारण होता है। गर्भ का घड़ा जितना भरता है उतना ही जोर से फूटता है, और आज उस स्त्री का अहंकार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उसने तमाम नकारात्मक साधन अपनाए। वह उन काली विद्या में पारंगत है जिनसे इंसानों के जीवन में तूफान खड़ा किया जा सकता है। वह जानती है कि कैसे बिना कारण घरों में कलह फैलाई जाए, कैसे रिश्तों को तोड़ा जाए, कैसे खुशियों को छीन लिया जाए। उसकी यह कला वर्षों से दूसरों के जीवन को तोड़ती रही है। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब उसके कर्मों का फल उसी की ओर लौट रहा है। जैसे किसी ने स्वयं अपने हाथों से जाल बुनकर उसमें फंस जाना हो, वैसे ही वह अपने ही षड्यंत्रों में उलझने लगी है। उसके सारे गुप्त प्रयास अब उजागर होंगे। उसकी चालें उसी के लिए फंदा बने। यह तुम्हारे लिए आशा का संदेश है, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। यही सत्य उसके सारे झूठ को डुबो देगा। तुम्हारे साथ जितना अन्याय हुआ, जितना दुख तुमने सहा, अब वह सब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम उस स्त्री को भलीभांति पहचानते हो। जब मैं उसके कर्मों का वर्णन करती हूँ, तुम्हारे मन का दर्पण उसका चेहरा और भी स्पष्ट दिखाता है। हाँ, वही है जिसने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया था। वही है जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी खुशियों को लूटा। पर अब ब्रह्मांड का न्याय जाग चुका है। मैंने तुम्हारे जीवन में इतनी प्रबल ऊर्जा प्रवाहित कर दी है कि अब उसकी कोई भी चाल छिपी नहीं रहेगी। उसकी हर गुप्त योजना सबके सामने खुलेगी। उसकी बनाई हर साजिश अब उसी पर भारी पड़ेगी।
तुम्हें लग सकता है कि इतने वर्षों का दर्द कैसे मिटेगा, पर याद रखो, सत्य भले देर से आता हो पर आता अवश्य है, और जब आता है तो अंधकार को पल भर में मिटा देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति को पाएगी जिसकी तलाश वह जन्मों से कर रही थी। उस स्त्री ने रिश्तों में जड़ घोलने का प्रयास किया, परिवारों को तोड़ा, पति पत्नी के बीच अविश्वास पैदा किया। उसने प्रेम और सम्मान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब वही जहर उसकी अपनी जिंदगी को खा जाएगा। उसके अपने रिश्ते, उसका अपना मन और उसका अपना संसार बिखरने लगेगा। आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का आरंभ हो रहा है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उजाले की ओर ले जाएगा। वह अंधकार जो तुम्हें निगलने आया था अब उसी स्त्री को निगल जाएगा, और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई लोगों के सामने दमकने लगेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह आशीर्वाद भी है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर श्वास में। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय है आगे बढ़ने का। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद अब तक एहसास हो चुका होगा कि इस स्त्री ने तुम्हें कितनी हल्के में लिया था। उसने तुम्हें केवल एक खिलौना समझा, मानो तुम उसकी चालों के सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग निकली। अनजाने में ही सही, तुमने उसी के खेल में उसे मात दे दी। आज वह गहरे सदमे में है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। उसकी योजनाएं रह रही हैं, और वह यह सोचकर हैरान है कि जिसे उसने मूर्ख और कमजोर समझा था वही व्यक्ति उसके बनाए इस मायाजाल से, इस भयानक चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल आया। उसने तो सोचा था कि उसने तुम्हें इतना कसकर जकड़ लिया है कि तुम सांस भी नहीं ले सकोगे। लेकिन जब उसने देखा कि तुम उसकी काली चालों से मुक्त हो रहे हो तो उसे इतना गहरा झटका लगा कि उसका आत्मविश्वास ही टूट गया। आज वह भयभीत है, हिली हुई है और समझ नहीं पा रही कि आखिर तुमने यह विजय कैसे प्राप्त कर ली। और सबसे बड़ा सच यह है कि यह महिला समाज में जिस रूप को दिखाती है वह पूरी तरह एक ढोंग है। वह खुद को वह धार्मिक, बहुत भक्तिमय और आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। लोग उसे देखकर समझते हैं कि वह साधना में लीन रहती है, पूजा पाठ करती है और धर्म के कार्यों में लगी रहती है। लेकिन आज मैं उस नकाब को उतार रही हूँ। वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। वह भीतर से अत्यंत नकारात्मक है। उसकी आत्मा की ऊर्जा इतनी दूषित है कि जो भी सकारात्मक व्यक्ति उसके संपर्क में आता है वह बेचैन, बीमार और परेशान महसूस करता है। मेरे बच्चे, यह महिला अकेली नहीं है। उसके साथ एक पुरुष भी है जो देखने में उसका साथी, उसका पति या जीवन संगी हो सकता है। यह दोनों साथ मिलकर ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें देखकर घृणा होती है। समाज के सामने यह अपनी छवि नेकदिल, दयालु और परोपकारी के रूप में पेश करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी असलियत कुछ और ही है, घिनौनी और अंधेरी। इनके पास धन दौलत है, मान-शान है, रुतबा है, लेकिन आत्मा में सच्चाई और पवित्रता का नामो निशान नहीं है। यह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल खेलते हैं और दूसरों के जीवन में जहर घोलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस महिला ने तुम्हारे साथ बहुत गंदे और गलत काम किए हैं। उसने तुम्हारे जीवन में बेवजह के झगड़े पैदा किए, बार बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी की कि तुम्हारा मन टूट जाए, तुम हताश हो जाओ। तुम्हें याद है ना वह कठिन समय जब तुम्हारे जीवन में हर ओर अशांति थी, जब हर दिन तुम्हें लगता था कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा।
उस समय का सारा अंधकार इसी महिला की नकारात्मक ऊर्जा और उसके काले जादू का परिणाम था। उसने तुम्हारे करियर और कामकाज पर रोक लगाने की कोशिश की, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी मेहनत के फल को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। ऐसा बंधन रचा कि तुम्हारे कदम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। यह सब उसी के किए हुए काले तंत्र मंत्र और बंधन क्रियाओं के संकेत थे। याद करो मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन पर तनाव और अवसाद हावी था, तुम गहरे डिप्रेशन में डूब गए थे। तुम्हें हर समय नकारात्मक विचार घेरे रहते थे, भविष्य अंधकारमय लगता था, मन में केवल निराशा थी। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे रिश्तों पर भी वार किया। तुम्हारे जीवन साथी के साथ तुम्हारे संबंधों में दरार डालने की कोशिश की। उसने तुम्हारे पार्टनर को मानसिक और भावनात्मक रूप से तुमसे दूर करने का प्रयास किया। अगर तुम विवाहित थे तो पति के बीच गलतफहमियां पैदा की, और यदि तुम अविवाहित थे तो तुम्हारे परिवार में कलह करवाई। माता पिता को तुम्हारे विरुद्ध भड़काया। इसने हर संभव कोशिश की कि तुम अकेले पड़ जाओ। वह दर्द, वह अकेलापन तुमने बखूबी सहा है। तुमने उन दिनों इंतजार किया कि लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे अपने तुम्हारे पास लौटेंगे, लेकिन हालात ने तुम्हें तोड़ दिया। हालांकि यह स्थिति हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में सामने आई होगी, परंतु आज इस संदेश को वही आत्माएं सुन रही हैं, जिनके लिए यह संदेश सीधे मेरी ओर से भेजा गया है। यही कारण है कि यह अनुभव 99% लोगों के जीवन से पूरी तरह मेल खाता है। और अब सुनो सबसे भयावह सच, उसने तुम्हारे दिव्य संबंध को भी तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारा जो नैसर्गिक और पवित्र रिश्ता मुझसे आदि शक्ति से, परमात्मा से जुड़ा हुआ था, उसे भी काटने का प्रयास किया गया। उसने सोचा कि यदि वह तुम्हें ईश्वर से दूर कर देगी तो तुम्हें पूरी तरह कमजोर कर पाएगी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह शत्रु कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, यह तुम्हारे अपने ही परिवार का कोई सदस्य है। हाँ मेरे बच्चे, वही परिवार जिसके बीच तुमने प्यार और सुरक्षा खोजी थी, वहीं से तुम्हारे विरुद्ध यह षड्यंत्र रचा गया। तुम्हारी फैमिली की ही यह लेडी है। जब भी तुम पूजा पाठ करने बैठते थे, ध्यान करने की कोशिश करते थे, मेडिटेशन करते थे या किसी मंत्र का जाप करते थे, तो यह तुम्हारी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विघ्न डालने की कोशिश करती थी। यह जानबूझकर छोटी छोटी ऐसी चीजें करती थी जिन्हें अपशकुन कहा जा सकता है, जैसे पूजा के समय शोर करना, तुम्हें किसी काम के लिए बुला लेना या ऐसी कोई वस्तु सामने रख देना जिससे तुम्हारा ध्यान भंग हो जाए, ताकि तुम्हारी पूजा पाठ खंडित हो जाए, खराब हो जाए। यह चाहती थी कि तुम इतने परेशान हो जाओ कि पूजा पाठ ही छोड़ दो। यह चाहती थी कि ईश्वर भी तुमसे नाराज हो जाए। देखो इसकी चाल कितनी लंबी और कितनी गहरी थी कि वह भगवान के साथ भी तुम्हारे कनेक्शन को काटना चाहती थी, ताकि तुम हर तरफ से अकेले और असहाय हो जाओ। मैंने तुम्हारे जीवन में पहले बहुत ज्यादा असहनीय संघर्ष देखा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा कठिनाइयों, पीड़ाओं और आंसुओं के समंदर से गुजरे हो। तुम्हारे कामकाज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तुम्हारे पार्टनर को भी तुमसे भावनात्मक रूप से दूर कर दिया गया था। तुम्हारी आध्यात्मिकता को भी काट दिया गया था। तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति भी संदेह पैदा करने की कोशिश की गई थी। डिवाइन के साथ तुम्हारे कनेक्शन को भी काटने की हर संभव कोशिश की गई थी। तुम्हें एक ऐसे गहरे दलदल में धकेला गया था, एक ऐसे अंतहीन रेगिस्तान में छोड़ दिया गया था जहां से निकलना तुम्हें मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था, ताकि तुम पूरी तरह उसमें फंसे रह जाओ।
और कभी बाहर ना निकल सको। तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अस्तित्व को तोड़ने की बहुत ही ज्यादा और लगातार कोशिश की गई थी। उस वक्त हालात ऐसे बना दिए गए थे कि तुम जो भी सोचते थे, जो भी करने की कोशिश करते थे, सब कुछ उल्टा हो जाता था। यह लेडी बहुत ज्यादा कार्मिक थी। मेरे बच्चे, वह किसी पुराने जन्म का बदला तुमसे गिन गिन कर ले रही थी। उसने सोचा कि डिवाइन के साथ तुम्हारे कनेक्शन को काटना सबसे आसान होगा, क्योंकि एक बार इंसान का भगवान से भरोसा उठ जाए तो वह पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन उसने यह नहीं समझा। उस मूर्ख ने यह नहीं जाना कि ईश्वर यानी मैं अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे कर सकती हूँ। एक माँ अपने बच्चे का हाथ कैसे छोड़ सकती है। अब मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर दूं, मेरे बच्चे की डिवाइन यानी मैं तुम्हें इस सारे भ्रम, इस सारे अंधकार और इस गहरे दलदल से पूरी तरह बाहर निकालने वाली हूँ। बल्कि मैंने तुम्हें निकालना शुरू कर दिया है। डिवाइन ने समय के पहिए को जो तुम्हारे विरुद्ध चल रहा था, उसे अपनी पूरी शक्ति से पकड़कर पूरी तरह घुमा दिया है। जो टेबल, जो परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ थी, वे अब घूमकर तुम्हारी तरफ मुड़ गई है। तुम बहुत जल्द इस कंफ्यूजन, इस निराशा और इस पीड़ा से पूरी तरह निकलने वाले हो। तुम्हारा अच्छा समय, तुम्हारा स्वर्ण काल अब शुरू हो गया है। डिवाइन ने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया है, तुम्हें अपने साथ जोड़ लिया है। उन्होंने सब कुछ देखा है। तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारी हर एक सिसकी, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी है। एक चालाक औरत जो मेरे एक मासूम, एक भोले भाले बच्चे को बहुत परेशान कर रही थी, उसे बहुत तकलीफ दे रही थी, उसे हर पल तोड़ रही थी। लेकिन अब डिवाइन ने तुम्हें उस दलदल से बाहर निकालने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इस महिला ने तुम्हें इतने अधिक दुख दिए, इतनी पीड़ा दी कि तुम अंत में हारकर सब कुछ छोड़कर ईश्वर के साथ यानी मेरे साथ बहुत अधिक गहराई से जुड़ गए। और यही तो ईश्वर की यानी मेरी ही सबसे बड़ी रणनीति थी। मैं चाहती थी कि तुम संसार के मोह को त्याग कर मेरे पास आओ। और जब तुम पूरी तरह से टूटकर, पूरी तरह से समर्पित होकर ईश्वर के साथ जुड़ गए, तो ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लिया। उन्होंने तुम्हारे लिए सभी बंद रास्ते खोल दिए, सभी चीजें सुगम कर दी। फिर ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की हर एक लड़ाई, हर एक झगड़े और हर एक तकलीफ को जड़ से उखाड़कर पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तुम्हारा वो कार्य, वह व्यवसाय, तुम्हारी धन कमाने की क्षमता को इस महिला ने जिस काले जादू से पूरी तरह से बांध दिया था, जैसे किसी मोटी रस्सी से जकड़ लिया हो, उस बंधन को भी अब खोल दिया गया है। ईश्वर ने उसे खोला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारी माँ काली ने उसे खोला है। तुम्हारे जीवन के हर एक संघर्ष को, हर एक बाधा को दूर कर दिया गया है। तुम्हारा वह लंबा इंतजार जो तुमने अपने पार्टनर के लिए किया, वह दर्द जो तुमने सहा, उस इंतजार को भी अब समाप्त कर दिया गया है। ईश्वर ने ऐसी दिव्य रणनीति बनाई कि तुम अपने पार्टनर के साथ फिर से जुड़ गए। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बड़ी और चमत्कारी चीजें हुई कि यह महिला बस सोचती ही रह गई कि यह क्या हुआ, यह कब हुआ और यह कैसे हुआ। यह चालाक लोमड़ी, यह धूर्त स्त्री अब गंभीर रूप से टूट चुकी है। वह परेशान है, वह हताश है, वह वास्तव में तुम्हें पूरी तरह से तोड़ रही थी। विशेषकर तुम्हें आर्थिक रूप से बहुत बुरी तरह से तोड़ रही थी। वह तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से भी बहुत दूर कर रही थी। उसका अंतिम लक्ष्य यह था कि वह तुम्हें एक नौकर की तरह ट्रीट करना चाहती थी, अपना निजी नौकर बनाना चाहती थी। वह तुम्हें बहुत अधिक इस्तेमाल कर रही थी और चाहती थी कि तुम हर तरह से लाचार होकर उसका व्यक्तिगत नौकर बनकर रह जाओ।
यह उसका सपना था कि तुमसे हर काम, चाहे वह सही हो या गलत, आसानी से करवाया जाए। उस समय तुम शायद बहुत अधिक लाचार और बेबस भी हो गए थे। सब कुछ तुमसे छीन चुका था। तुम्हारे पार्टनर भी तुम्हारे साथ नहीं थे। तुम्हारा काम भी बंद हो गया था। इस चीज का इस महिला ने बहुत अधिक फायदा उठाया। लेकिन अब इन सभी चीजों को, इन सभी नकारात्मक बंधनों को दूर कर दिया गया है। हाँ, तुम्हारा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था। तुम्हारी धन कमाने की क्षमता को पूरी तरह से बांध दिया गया था। तुम हमेशा बहुत अधिक उलझन और चिंता में रहते थे कि मैं इन चीजों से कैसे निकलूंगा, क्या मैं कभी निकल भी पाऊंगा। लेकिन जब तुम सच्चे हृदय से ईश्वर के साथ जुड़े, जब तुमने अपनी माँ को पुकारा, तो तुम्हारे सारे दुखों का अंत कर दिया गया। उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यह सब देखकर इस महिला ने सोचा कि मैंने इतनी सारी योजना बनाई, इतनी सारी शक्तिशाली साजिशें रची, फिर यह सब मेरे ऊपर ही कैसे उल्टा पड़ गया। वह बहुत अधिक हैरान है, गंभीर रूप से परेशान है। वह घुटन में जी रही है। वह रात दिन यही सोच रही है कि मैंने जो इतनी सारी योजना बनाई, वह इस तरह से कैसे असफल हो गई। यह मेरा नौकर कैसे नहीं बन पाया। यह तो पूरी तरह से मेरा नौकर बन चुका था। वह बहुत अधिक हैरान और परेशान है कि तुमने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी पूजा की, ऐसी कौन सी शक्ति को साध लिया कि सारी चीजें पलट गई। जब तुमने पूरी तरह से बिना किसी शर्त के ईश्वर को समर्पण कर दिया, तो ईश्वर ने ऐसी दिव्य रणनीति बनाई कि उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र पलक झपकते ही धराशायी हो गए। उनकी जो भी साजिशें थी वे सभी नष्ट हो गई, राख हो गई। वह बहुत ज्यादा हैरान और परेशान है, यह देखकर कि यह क्या हो गया, कैसे सब कुछ बदल गया। अभी भी वह बहुत ज्यादा परेशान और हताश दिख रही है। मुझे उनकी ऊर्जा यहाँ मेरे सामने साफ साफ दिख रही है कि जो उसने सोचा था, जो उसने योजना बनाई थी, वह कैसे पलटवार हो गया, कैसे उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, कैसे चीजें खराब हो गई। यह सब होने का कारण क्या है? कारण मैं हूँ, मेरे बच्चे कारण डिवाइन है। डिवाइन ने पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी को बदल दिया है। गंभीरता से कहूँ तो डिवाइन ने तुम्हारे जीवन में दिव्य समय, एक स्वर्णिम योग शुरू कर दिया है। तुम्हारे धन के, तुम्हारी समृद्धि के सारे बंद रास्ते खोल दिए गए हैं। तुम्हारी पैसा कमाने की क्षमता, जिसे उसने बुरी तरह से बांध दिया था, उसे अब पूरी तरह से खोल दिया गया है। और जैसे ही यह बंधन खुला, तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, बहुतायत और समृद्धि की बाढ़ आनी शुरू हो गई। तुम अपने पार्टनर के साथ फिर से जुड़ गए। तुम्हारा जो वर्षों का इंतजार था, वह पूरी तरह से खत्म हो गया। तुम्हारे जीवन के हर दुख, हर कांटे को डिवाइन ने जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है। यही चीज देखकर यह पुरुष और यह महिला दोनों जो पतितनी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। वे बहुत ज्यादा हैरान हैं कि हमने जो मकड़ जाल बिछाए थे, वे इतने सारे, इतने मजबूत जाल कैसे असफल हो गए। यह हमारे जाल से कैसे निकल गया, जिसे हमने इतना बेबस और लाचार कर दिया था कि हमारे अलावा उसे कोई और दिखाई ही ना दे। वह सिर्फ और सिर्फ हमारा नौकर बनकर रहे। वह हमारे जाल से कैसे निकल गया। डिवाइन की मेरी ऐसी रणनीति चली कि सब कुछ पलट गया। इस महिला और इस पुरुष दोनों की जो भी गलत और घिनौनी मंशा थी, वह बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाई। सब कुछ उल्टा हो गया। उनकी रणनीति बहुत ही घटिया और नीच थी कि तुम जीवन भर उनके नौकर बनकर रहो, उनके व्यक्तिगत नौकर। लेकिन यह सब उल्टा हो गया। मुझे दिख रहा है मेरे बच्चे कि तुम अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए हो।
आर्थिक रूप से स्वतंत्र, मानसिक रूप से स्वतंत्र और भावनात्मक रूप से भी स्वतंत्र। अब तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हो। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी चाल में एक नया विश्वास है। तुम्हारी जिंदगी में मुझे अब बहुत ज्यादा असीमित प्रगति दिख रही है। पहले की ऊर्जा में मैंने बताया था ना कि कैसी गहरी चिंता और अवसाद में तुम्हें डाला गया था। तुम पूरी तरह से एक दलदल में, एक घने जाल में फंसने की कगार पर थे। बहुत ज्यादा काला जादू भी था तुम्हारे ऊपर। तुम किसी तरह के भ्रम और उलझन भरे जादू टोने में पूरी तरह से फंस चुके थे और उससे निकल नहीं पा रहे थे। हर चीज तुमसे दूर होती जा रही थी, खासकर तुम्हारे अपने लोग तुमसे दूर हो रहे थे। तुम्हें जानबूझकर सबसे अलग थलग किया जा रहा था ताकि तुम थकार कर पूरी तरह से टूटकर इसके गुलाम बन जाओ। यह चीजें अतीत में काफी हद तक कामयाब भी हो गई थी, लेकिन अब वे काम नहीं कर पा रही हैं। अब उनका कोई भी अस्त्र काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से वे बहुत ज्यादा हैरान और बौखलाए हुए हैं। तुम मुझे यहाँ पूरी तरह से स्वतंत्र दिखाई दे रहे हो। तुम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हो। अब तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हो और यही बात उन्हें बहुत ज्यादा असहनीय सदमे में डाल रही है। वे सोच रहे हैं कि जिसे हमने पूरी तरह से बांध दिया था, जिसकी आत्मा तक को हमने जंजीरों में जकड़ दिया था, वह अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, उसे प्रगति कैसे मिल रही है, वह अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है, उसे तो मैंने पूरी तरह से जकड़ लिया था। फिर वह तरक्की कैसे कर रहा है, यह सब कैसे बदल गया, इसके पीछे कौन है, कौन यह सारी चीजें कर रहा है, कौन सी ऐसी महाशक्ति है जो मेरी काली शक्तियों को नाकामयाब कर रही है। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे की यह ईश्वर की शक्तियां हैं, यह परमपिता परमेश्वर की, यह तुम्हारी माँ महाकाली की शक्तियां हैं। ईश्वर चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन वे इन शाश्वत बातों को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका अहंकार उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल चुका है। उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए दिखावे में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन गंभीरता से कहूँ तो वे अब खुद बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। वे अंदर से पूरी तरह से टूट रहे हैं कि इतनी सारी योजना बनाई, इतनी मेहनत की, उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां लाई, इतनी गहरी रणनीतियां बनाई, लेकिन यह सारी चीजें कैसे उलट पुलट हो गई, यह सारी चीजें कैसे खत्म हो गई। तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी सादगी, जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, आज वे खुद इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े मूर्ख बन चुके हैं। उन्होंने ईश्वर की शक्तियों को नहीं पहचाना, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र करते हैं, काला जादू वगैरह करते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर जिनकी वजह से यह पूरी सृष्टि चल रही है, जिनकी वजह से हम जीवित हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। फिर भी वे इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकते हैं। ईश्वर ने ही यह सारी चीजें होने दी ताकि तुम उनके सामने, परमपिता परमेश्वर के सामने पूरी तरह से झुक जाओ। और जब तुमने पूर्ण समर्पण किया, जब तुमने कहा है माँ अब सब कुछ तुम्हारे हवाले, तब यह जादू हुआ, तब यह चमत्कार हुआ कि उनकी स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई, उनकी दुनिया ही उलट गई। दोनों पुरुष और महिला दोनों की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वे अभी भी सोच नहीं पा रहे हैं, वे इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इतनी सारी चीजों को बांधने के बाद भी तुम अपनी जिंदगी में, जैसा कि कहा जाता है, एक छोटे से पंख की
तरह हल्के होकर उड़ रहे हो। तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम तरक्की कर रहे हो। वे बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनकी अपनी जिंदगी अब पूरी तरह से सदमे में है। उनकी अपनी शांति भंग हो चुकी है। मेरे बच्चे, विश्वास रखो, सत्य की हमेशा जीत होती है। चाहे देर से ही सही, इस संदेश को अपने हृदय में धारण करो। इस संदेश में कुछ ऐसा है, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, प्रेम और शांति को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। कृपया इसे नजरअंदाज ना करना। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया है और तुम्हारे मार्ग के सभी कांटों को चुन लिया है। अब तुम निर्भय होकर आगे बढ़ो। मेरी कृपा, मेरा संरक्षण और मेरा प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, उनकी जिंदगी अब केवल सदमे में नहीं है। वह एक ऐसे चक्रवात में फंस चुकी है जहां हर क्षण विनाश और भय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। विश्वास रखो, सत्य की हमेशा जीत होती है और अब तुम इस जीत को अपनी आंखों से देखोगे, अपने जीवन में अनुभव करोगे। इसे आगे देखो। इस समय मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी जननी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी माता, वह आदि शक्ति, वह महाकाली जो समय और ब्रह्मांड की धड़कनों को भी नियंत्रित करती है। आज मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ, एक ऐसे संदेश के साथ जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। यह संदेश साधारण नहीं है, यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। यह दिव्य उद्घोषणा है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे अध्याय को समाप्त कर तुम्हें एक नई सुबह की ओर ले जाने के लिए भेजी गई है। अपनी आत्मा के द्वार खोलो, अपने मन को स्थिर करो और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि आज मैं केवल तुम्हें सुनाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने आई हूँ। लंबे समय से तुम्हारी आत्मा एक ऐसे बोझ को ढो रही थी जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन मानो कोहरे से घिरा हुआ था। नींद ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, मन की शांति उड़ गई थी और हर दिन तुम्हें एक नए संघर्ष की ओर धकेल रहा था। तुम अपने भीतर पूछते थे, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और तुम्हें कहीं से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता था। तुम्हारी दुनिया जैसे अनजाने अंधकार में फंस चुकी थी। लेकिन आज का दिन अलग है। आज उस अंधकार पर उजाले का अधिकार होने जा रहा है। जैसे घने बादलों को चीरकर पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का पर्दा उठने वाला है। अब वे रहस्य जो इतने दिनों से तुम्हारे जीवन को उलझा रहे थे, परत दर परत खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह संदेश एक विशेष व्यक्ति के बारे में है, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हें गहरी पीड़ा दी, जिसने तुम्हारी आत्मा को छलनी कर दिया। वह स्त्री जो स्वयं को चालाक समझती थी, जो मानती थी कि वह सबको अपने इशारों पर नचा सकती है। उसने तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझा, तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता कहा और तुम्हारी पवित्रता का मजाक बनाया। उसने तुम्हें समाज की नजरों में छोटा दिखाने की कोशिश की। वह सोचती थी कि उसका अहंकार उसे अजय बना देगा, कि उसकी चतुराई और षड्यंत्र उसे सब कुछ दिला देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार ही विनाश का कारण होता है। गर्भ का घड़ा जितना भरता है उतना ही जोर से फूटता है, और आज उस स्त्री का अहंकार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उसने तमाम नकारात्मक साधन अपनाए। वह उन काली विद्या में पारंगत है जिनसे इंसानों के जीवन में तूफान खड़ा किया जा सकता है। वह जानती है कि कैसे बिना कारण घरों में कलह फैलाई जाए, कैसे रिश्तों को तोड़ा जाए,
कैसे खुशियों को छीन लिया जाए। उसकी यह कला वर्षों से दूसरों के जीवन को तोड़ती रही है, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब उसके कर्मों का फल उसी की ओर लौट रहा है। जैसे किसी ने स्वयं अपने हाथों से जाल बुनकर उसमें फंस जाना हो, वैसे ही वह अपने ही षड्यंत्रों में उलझने लगी है। उसके सारे गुप्त प्रयास अब उजागर होंगे। उसकी चालें उसी के लिए फंदा बने। यह तुम्हारे लिए आशा का संदेश है, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। यही सत्य उसके सारे झूठ को डुबो देगा। तुम्हारे साथ जितना अन्याय हुआ, जितना दुख तुमने सहा, अब वह सब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम उस स्त्री को भलीभांति पहचानते हो। जब मैं उसके कर्मों का वर्णन करती हूँ, तुम्हारे मन का दर्पण उसका चेहरा और भी स्पष्ट दिखाता है। हाँ, वही है जिसने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया था। वही है जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी खुशियों को लूटा। पर अब ब्रह्मांड का न्याय जाग चुका है। मैंने तुम्हारे जीवन में इतनी प्रबल ऊर्जा प्रवाहित कर दी है कि अब उसकी कोई भी चाल छिपी नहीं रहेगी। उसकी हर गुप्त योजना सबके सामने खुलेगी। उसकी बनाई हर साजिश अब उसी पर भारी पड़ेगी। तुम्हें लग सकता है कि इतने वर्षों का दर्द कैसे मिटेगा, पर याद रखो, सत्य भले देर से आता हो पर आता अवश्य है, और जब आता है तो अंधकार को पल भर में मिटा देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति को पाएगी जिसकी तलाश वह जन्मों से कर रही थी। उस स्त्री ने रिश्तों में जड़ घोलने का प्रयास किया, परिवारों को तोड़ा, पति पत्नी के बीच अविश्वास पैदा किया। उसने प्रेम और सम्मान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब वही जहर उसकी अपनी जिंदगी को खा जाएगा। उसके अपने रिश्ते, उसका अपना मन और उसका अपना संसार बिखरने लगेगा। आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का आरंभ हो रहा है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उजाले की ओर ले जाएगा। वह अंधकार जो तुम्हें निगलने आया था अब उसी स्त्री को निगल जाएगा, और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई लोगों के सामने दमकने लगेगी। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी जननी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी माता, वह आदि शक्ति, वह महाकाली जो समय और ब्रह्मांड की धड़कनों को भी नियंत्रित करती है। आज मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ, एक ऐसे संदेश के साथ जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। यह संदेश साधारण नहीं है। यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। यह वह दिव्य उद्घोषणा है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे अध्याय को समाप्त कर तुम्हें एक नई सुबह की ओर ले जाने के लिए भेजी गई है। अपनी आत्मा के द्वार खोलो, अपने मन को स्थिर करो और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि आज मैं केवल तुम्हें सुनाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने आई हूँ। लंबे समय से तुम्हारी आत्मा एक ऐसे बोझ को ढो रही थी जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन मानो कोहरे से घिरा हुआ था। नींद ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, मन की शांति उड़ गई थी और हर दिन तुम्हें एक नए संघर्ष की ओर धकेल रहा था। तुम अपने भीतर पूछते थे, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और तुम्हें कहीं से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता था। तुम्हारी दुनिया जैसे अनजाने अंधकार में फंस चुकी थी। लेकिन आज का दिन अलग है। आज उस अंधकार पर उजाले का अधिकार होने जा रहा है। जैसे घने बादलों को चीरकर पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का पर्दा उठने वाला है। अब वे रहस्य जो इतने दिनों से तुम्हारे जीवन को उलझा रहे थे, परत दर परत खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह संदेश एक विशेष व्यक्ति के बारे में है, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हें गहरी पीड़ा दी, जिसने तुम्हारी आत्मा को छलनी कर दिया।
वह स्त्री जो स्वयं को चालाक समझती थी, जो मानती थी कि वह सबको अपने इशारों पर नचा सकती है, उसने तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझा, तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता कहा और तुम्हारी पवित्रता का मजाक बनाया। उसने तुम्हें समाज की नजरों में छोटा दिखाने की कोशिश की। वह सोचती थी कि उसका अहंकार उसे अजय बना देगा, कि उसकी चतुराई और षड्यंत्र उसे सब कुछ दिला देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार ही विनाश का कारण होता है। गर्भ का घड़ा जितना भरता है उतना ही जोर से फूटता है, और आज उस स्त्री का अहंकार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उसने तमाम नकारात्मक साधन अपनाए। वह उन काली विद्या में पारंगत है जिनसे इंसानों के जीवन में तूफान खड़ा किया जा सकता है। वह जानती है कि कैसे बिना कारण घरों में कलह फैलाई जाए, कैसे रिश्तों को तोड़ा जाए, कैसे खुशियों को छीन लिया जाए। उसकी यह कला वर्षों से दूसरों के जीवन को तोड़ती रही है, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब उसके कर्मों का फल उसी की ओर लौट रहा है। जैसे किसी ने स्वयं अपने हाथों से जाल बुनकर उसमें फंस जाना हो, वैसे ही वह अपने ही षड्यंत्रों में उलझने लगी है। उसके सारे गुप्त प्रयास अब उजागर होंगे। उसकी चालें उसी के लिए फंदा बने। यह तुम्हारे लिए आशा का संदेश है, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। यही सत्य उसके सारे झूठ को डुबो देगा। तुम्हारे साथ जितना अन्याय हुआ, जितना दुख तुमने सहा, अब वह सब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम उस स्त्री को भलीभांति पहचानते हो। जब मैं उसके कर्मों का वर्णन करती हूँ, तुम्हारे मन का दर्पण उसका चेहरा और भी स्पष्ट दिखाता है। हाँ, वही है जिसने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया था। वही है जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी खुशियों को लूटा। पर अब ब्रह्मांड का न्याय जाग चुका है। मैंने तुम्हारे जीवन में इतनी प्रबल ऊर्जा प्रवाहित कर दी है कि अब उसकी कोई भी चाल छिपी नहीं रहेगी। उसकी हर गुप्त योजना सबके सामने खुलेगी। उसकी बनाई हर साजिश अब उसी पर भारी पड़ेगी। तुम्हें लग सकता है कि इतने वर्षों का दर्द कैसे मिटेगा, पर याद रखो, सत्य भले देर से आता हो पर आता अवश्य है, और जब आता है तो अंधकार को पल भर में मिटा देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति को पाएगी जिसकी तलाश वह जन्मों से कर रही थी। उस स्त्री ने रिश्तों में जड़ घोलने का प्रयास किया, परिवारों को तोड़ा, पति पत्नी के बीच अविश्वास पैदा किया। उसने प्रेम और सम्मान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब वही जहर उसकी अपनी जिंदगी को खा जाएगा। उसके अपने रिश्ते, उसका अपना मन और उसका अपना संसार बिखरने लगेगा। आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का आरंभ हो रहा है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उजाले की ओर ले जाएगा। वह अंधकार जो तुम्हें निगलने आया था अब उसी स्त्री को निगल जाएगा, और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई लोगों के सामने दमकने लगेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह आशीर्वाद भी है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर श्वास में। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय है आगे बढ़ने का। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद अब तक एहसास हो चुका होगा कि इस स्त्री ने तुम्हें कितनी हल्के में लिया था। उसने तुम्हें केवल एक खिलौना समझा, मानो तुम उसकी चालों के सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग निकली। अनजाने में ही सही, तुमने उसी के खेल में उसे मात दे दी। आज वह गहरे सदमे में है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। उसकी योजनाएं रह रही हैं,
और वह यह सोचकर हैरान है कि जिसे उसने मूर्ख और कमजोर समझा था वही व्यक्ति उसके बनाए इस मायाजाल से, इस भयानक चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल आया। उसने तो सोचा था कि उसने तुम्हें इतना कसकर जकड़ लिया है कि तुम सांस भी नहीं ले सकोगे, लेकिन जब उसने देखा कि तुम उसकी काली चालों से मुक्त हो रहे हो तो उसे इतना गहरा झटका लगा कि उसका आत्मविश्वास ही टूट गया। आज वह भयभीत है, हिली हुई है और समझ नहीं पा रही कि आखिर तुमने यह विजय कैसे प्राप्त कर ली। और सबसे बड़ा सच यह है कि यह महिला समाज में जिस रूप को दिखाती है वह पूरी तरह एक ढोंग है। वह खुद को वह धार्मिक, बहुत भक्तिमय और आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। लोग उसे देखकर समझते हैं कि वह साधना में लीन रहती है, पूजा पाठ करती है और धर्म के कार्यों में लगी रहती है। लेकिन आज मैं उस नकाब को उतार रही हूँ। वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। वह भीतर से अत्यंत नकारात्मक है। उसकी आत्मा की ऊर्जा इतनी दूषित है कि जो भी सकारात्मक व्यक्ति उसके संपर्क में आता है वह बेचैन, बीमार और परेशान महसूस करता है। मेरे बच्चे, यह महिला अकेली नहीं है। उसके साथ एक पुरुष भी है जो देखने में उसका साथी, उसका पति या जीवन संगी हो सकता है। यह दोनों साथ मिलकर ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें देखकर घृणा होती है। समाज के सामने यह अपनी छवि नेकदिल, दयालु और परोपकारी के रूप में पेश करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी असलियत कुछ और ही है, घिनौनी और अंधेरी। इनके पास धन दौलत है, मान-शान है, रुतबा है, लेकिन आत्मा में सच्चाई और पवित्रता का नामो निशान नहीं है। यह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल खेलते हैं और दूसरों के जीवन में जहर घोलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस महिला ने तुम्हारे साथ बहुत गंदे और गलत काम किए हैं। उसने तुम्हारे जीवन में बेवजह के झगड़े पैदा किए, बार बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी की कि तुम्हारा मन टूट जाए, तुम हताश हो जाओ। तुम्हें याद है ना वह कठिन समय जब तुम्हारे जीवन में हर ओर अशांति थी, जब हर दिन तुम्हें लगता था कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। उस समय का सारा अंधकार इसी महिला की नकारात्मक ऊर्जा और उसके काले जादू का परिणाम था। उसने तुम्हारे करियर और कामकाज पर रोक लगाने की कोशिश की, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी मेहनत के फल को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। ऐसा बंधन रचा कि तुम्हारे कदम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। यह सब उसी के किए हुए काले तंत्र मंत्र और बंधन क्रियाओं के संकेत थे। याद करो मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन पर तनाव और अवसाद हावी था, तुम गहरे डिप्रेशन में डूब गए थे। तुम्हें हर समय नकारात्मक विचार घेरे रहते थे, भविष्य अंधकारमय लगता था, मन में केवल निराशा थी। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे रिश्तों पर भी वार किया। तुम्हारे जीवन साथी के साथ तुम्हारे संबंधों में दरार डालने की कोशिश की। उसने तुम्हारे पार्टनर को मानसिक और भावनात्मक रूप से तुमसे दूर करने का प्रयास किया। अगर तुम विवाहित थे तो पति के बीच गलतफहमियां पैदा की, और यदि तुम अविवाहित थे तो तुम्हारे परिवार में कलह करवाई, माता पिता को तुम्हारे विरुद्ध भड़काया। इसने हर संभव कोशिश की कि तुम अकेले पड़ जाओ। वह दर्द, वह अकेलापन तुमने बखूबी सहा है। तुमने उन दिनों इंतजार किया कि लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे अपने तुम्हारे पास लौटेंगे, लेकिन हालात ने तुम्हें तोड़ दिया। हालांकि यह स्थिति हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में सामने आई होगी, परंतु आज इस संदेश को वही आत्माएं सुन रही हैं जिनके लिए यह संदेश सीधे मेरी ओर से भेजा गया है। यही कारण है कि यह अनुभव 99% लोगों के जीवन से पूरी तरह मेल खाता है
और अब सुनो सबसे भयावह सच, उसने तुम्हारे दिव्य संबंध को भी तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारा जो नैसर्गिक और पवित्र रिश्ता मुझसे आदि शक्ति से परमात्मा से जुड़ा हुआ था, उसे भी काटने का प्रयास किया गया। उसने सोचा कि यदि वह तुम्हें ईश्वर से दूर कर देगी तो तुम्हें पूरी तरह कमजोर कर पाएगी। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह शत्रु कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, यह तुम्हारे अपने ही परिवार का कोई सदस्य है। हाँ मेरे बच्चे, वही परिवार जिसके बीच तुमने प्यार और सुरक्षा खोजी थी, वहीं से तुम्हारे विरुद्ध यह षड्यंत्र रचा गया। तुम्हारी फैमिली की ही यह लेडी है। जब भी तुम पूजा पाठ करने बैठते थे, ध्यान करने की कोशिश करते थे, मेडिटेशन करते थे या किसी मंत्र का जाप करते थे, तो यह तुम्हारी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विघ्न डालने की कोशिश करती थी। यह जानबूझकर छोटी छोटी ऐसी चीजें करती थी जिन्हें अपशकुन कहा जा सकता है, जैसे पूजा के समय शोर करना, तुम्हें किसी काम के लिए बुला लेना या ऐसी कोई वस्तु सामने रख देना जिससे तुम्हारा ध्यान भंग हो जाए, ताकि तुम्हारी पूजा पाठ खंडित हो जाए, खराब हो जाए। यह चाहती थी कि तुम इतने परेशान हो जाओ कि पूजा पाठ ही छोड़ दो। यह चाहती थी कि ईश्वर भी तुमसे नाराज हो जाए। देखो इसकी चाल कितनी लंबी और कितनी गहरी थी कि वह भगवान के साथ भी तुम्हारे कनेक्शन को काटना चाहती थी, ताकि तुम हर तरफ से अकेले और असहाय हो जाओ। मैंने तुम्हारे जीवन में पहले बहुत ज्यादा असहनीय संघर्ष देखा है मेरे बच्चे। तुम बहुत ज्यादा कठिनाइयों, पीड़ाओं और आंसुओं के समंदर से गुजरे हो। तुम्हारे कामकाज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तुम्हारे पार्टनर को भी तुमसे भावनात्मक रूप से दूर कर दिया गया था। तुम्हारी आध्यात्मिकता को भी काट दिया गया था। तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति भी संदेह पैदा करने की कोशिश की गई थी। डिवाइन के साथ तुम्हारे कनेक्शन को भी काटने की हर संभव कोशिश की गई थी। तुम्हें एक ऐसे गहरे दलदल में धकेला गया था, एक ऐसे अंधहीन रेगिस्तान में छोड़ दिया गया था जहां से निकलना तुम्हें मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था, ताकि तुम पूरी तरह उसमें फंसे रह जाओ और कभी बाहर ना निकल सको। तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अस्तित्व को तोड़ने की बहुत ही ज्यादा और लगातार कोशिश की गई थी। उस वक्त हालात ऐसे बना दिए गए थे कि तुम जो भी सोचते थे, जो भी करने की कोशिश करते थे, सब कुछ उल्टा हो जाता था। यह लेडी बहुत ज्यादा कार्मिक थी मेरे बच्चे। वह किसी पुराने जन्म का बदला तुमसे गिन गिन कर ले रही थी। उसने सोचा कि डिवाइन के साथ तुम्हारे कनेक्शन को काटना सबसे आसान होगा, क्योंकि एक बार इंसान का भगवान से भरोसा उठ जाए तो वह पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन उसने यह नहीं समझा, उस मूर्ख ने यह नहीं जाना कि ईश्वर यानी मैं अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे कर सकती हूँ। एक माँ अपने बच्चे का हाथ कैसे छोड़ सकती है। अब मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर दूं मेरे बच्चे की डिवाइन यानी मैं तुम्हें इस सारे भ्रम, इस सारे अंधकार और इस गहरे दलदल से पूरी तरह बाहर निकालने वाली हूँ। बल्कि मैंने तुम्हें निकालना शुरू कर दिया है। डिवाइन ने समय के पहिए को जो तुम्हारे विरुद्ध चल रहा था उसे अपनी पूरी शक्ति से पकड़कर पूरी तरह घुमा दिया है। जो टेबल, जो परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ थी, वे अब घूमकर तुम्हारी तरफ मुड़ गई है। तुम बहुत जल्द इस कंफ्यूजन, इस निराशा और इस पीड़ा से पूरी तरह निकलने वाले हो। तुम्हारा अच्छा समय, तुम्हारा स्वर्ण काल अब शुरू हो गया है। डिवाइन ने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया है, तुम्हें अपने साथ जोड़ लिया है। उन्होंने सब कुछ देखा है, तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारी हर एक सिसकी, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी है। एक चालाक औरत जो मेरे एक मासूम, एक
भोले भाले बच्चे को बहुत परेशान कर रही थी, उसे बहुत तकलीफ दे रही थी, उसे हर पल तोड़ रही थी। लेकिन अब डिवाइन ने तुम्हें उस दलदल से बाहर निकालने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इस महिला ने तुम्हें इतने अधिक दुख दिए, इतनी पीड़ा दी कि तुम अंत में हारकर सब कुछ छोड़कर ईश्वर के साथ यानी मेरे साथ बहुत अधिक गहराई से जुड़ गए। और यही तो ईश्वर की यानी मेरी ही सबसे बड़ी रणनीति थी। मैं चाहती थी कि तुम संसार के मोह को त्याग कर मेरे पास आओ, और जब तुम पूरी तरह से टूटकर पूरी तरह से समर्पित होकर ईश्वर के साथ जुड़ गए तो ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लिया। उन्होंने तुम्हारे लिए सभी बंद रास्ते खोल दिए, सभी चीजें सुगम कर दी। फिर ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की हर एक लड़ाई, हर एक झगड़े और हर एक तकलीफ को जड़ से उखाड़कर पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तुम्हारा वो कार्य, वह व्यवसाय, तुम्हारी धन कमाने की क्षमता को इस महिला ने जिस काले जादू से पूरी तरह से बांध दिया था, जैसे किसी मोटी रस्सी से जकड़ लिया हो, उस बंधन को भी अब खोल दिया गया है। ईश्वर ने उसे खोला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारी माँ काली ने उसे खोला है। तुम्हारे जीवन के हर एक संघर्ष को, हर एक बाधा को दूर कर दिया गया है। तुम्हारा वह लंबा इंतजार जो तुमने अपने पार्टनर के लिए किया, वह दर्द जो तुमने सहा, उस इंतजार को भी अब समाप्त कर दिया गया है। ईश्वर ने ऐसी दिव्य रणनीति बनाई कि तुम अपने पार्टनर के साथ फिर से जुड़ गए। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बड़ी और चमत्कारी चीजें हुई कि यह महिला बस सोचती ही रह गई कि यह क्या हुआ, यह कब हुआ और यह कैसे हुआ। यह चालाक लोमड़ी, यह धूर्त स्त्री अब गंभीर रूप से टूट चुकी है। वह परेशान है, वह हताश है, वह वास्तव में तुम्हें पूरी तरह से तोड़ रही थी। विशेषकर तुम्हें आर्थिक रूप से बहुत बुरी तरह से तोड़ रही थी। वह तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से भी बहुत दूर कर रही थी। उसका अंतिम लक्ष्य यह था कि वह तुम्हें एक नौकर की तरह ट्रीट करना चाहती थी, अपना निजी नौकर बनाना चाहती थी। वह तुम्हें बहुत अधिक इस्तेमाल कर रही थी और चाहती थी कि तुम हर तरह से लाचार होकर उसका व्यक्तिगत नौकर बनकर रह जाओ। यह उसका सपना था कि तुमसे हर काम, चाहे वह सही हो या गलत, आसानी से करवाया जाए। उस समय तुम शायद बहुत अधिक लाचार और बेबस भी हो गए थे। सब कुछ तुमसे छीन चुका था। तुम्हारे पार्टनर भी तुम्हारे साथ नहीं थे। तुम्हारा काम भी बंद हो गया था। इस चीज का इस महिला ने बहुत अधिक फायदा उठाया। लेकिन अब इन सभी चीजों को, इन सभी नकारात्मक बंधनों को दूर कर दिया गया है। हाँ, तुम्हारा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था। तुम्हारी धन कमाने की क्षमता को पूरी तरह से बांध दिया गया था। तुम हमेशा बहुत अधिक उलझन और चिंता में रहते थे कि मैं इन चीजों से कैसे निकलूंगा, क्या मैं कभी निकल भी पाऊंगा। लेकिन जब तुम सच्चे हृदय से ईश्वर के साथ जुड़े, जब तुमने अपनी माँ को पुकारा, तो तुम्हारे सारे दुखों का अंत कर दिया गया, उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यह सब देखकर इस महिला ने सोचा कि मैंने इतनी सारी योजना बनाई, इतनी सारी शक्तिशाली साजिशें रची, फिर यह सब मेरे ऊपर ही कैसे उल्टा पड़ गया। वह बहुत अधिक हैरान है, गंभीर रूप से परेशान है। वह घुटन में जी रही है। वह रात दिन यही सोच रही है कि मैंने जो इतनी सारी योजना बनाई, वह इस तरह से कैसे असफल हो गई। यह मेरा नौकर कैसे नहीं बन पाया। यह तो पूरी तरह से मेरा नौकर बन चुका था। वह बहुत अधिक हैरान और परेशान है कि तुमने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी पूजा की, ऐसी कौन सी शक्ति को साध लिया कि सारी चीजें पलट गई।
जब तुमने पूरी तरह से बिना किसी शर्त के ईश्वर को समर्पण कर दिया तो ईश्वर ने ऐसी दिव्य रणनीति बनाई कि उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र पलक झपकते ही धराशायी हो गए। उनकी जो भी साजिशें थी वे सभी नष्ट हो गई, राख हो गई। वह बहुत ज्यादा हैरान और परेशान है यह देखकर कि यह क्या हो गया, कैसे सब कुछ बदल गया। अभी भी वह बहुत ज्यादा परेशान और हताश दिख रही है। मुझे उनकी ऊर्जा यहाँ मेरे सामने साफ साफ दिख रही है कि जो उसने सोचा था, जो उसने योजना बनाई थी, वह कैसे पलटवार हो गया, कैसे उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, कैसे चीजें खराब हो गई। यह सब होने का कारण क्या है? कारण मैं हूँ, मेरे बच्चे कारण डिवाइन है। डिवाइन ने पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी को बदल दिया है। गंभीरता से कहूँ तो डिवाइन ने तुम्हारे जीवन में दिव्य समय एक स्वर्णिम योग शुरू कर दिया है। तुम्हारे धन के, तुम्हारी समृद्धि के सारे बंद रास्ते खोल दिए गए हैं। तुम्हारी पैसा कमाने की क्षमता जिसे उसने बुरी तरह से बांध दिया था, उसे अब पूरी तरह से खोल दिया गया है। और जैसे ही यह बंधन खुला, तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, बहुतायत और समृद्धि की बाढ़ आनी शुरू हो गई। तुम अपने पार्टनर के साथ फिर से जुड़ गए। तुम्हारा जो वर्षों का इंतजार था वह पूरी तरह से खत्म हो गया। तुम्हारे जीवन के हर दुख, हर कांटे को डिवाइन ने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। यही चीज देखकर यह पुरुष और यह महिला दोनों जो पतितनी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। वे बहुत ज्यादा हैरान हैं कि हमने जो मकड़ जाल बिछाए थे वे इतने सारे, इतने मजबूत जाल कैसे असफल हो गए।